जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय, जिसमें हम मोक्षोपाय और फलश्रुति के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। गरुड़ जी बोले कि हे दया के सागर, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण चलता रहता है, इसलिए मैं सनातन रूपी मोक्ष के उपाय जानना चाहता हूँ। हे देवेश, हे शरणागत, हे भक्तवत्सल, सब दुखों से व्याप्त इस असार तथा भयानक संसार में अनेकों प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि है जो उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन जन्म मरण के चक्रों का कोई अंत नहीं है, वे हमेशा दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता। हे भगवान, हे मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा उपाय बताएं जिससे वे मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा निष्कल पर ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा द्वैत भाव रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत, निर्विकार, परात्पर, निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जिस तरह अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के चक्र में पड़कर उनके शरीर आदि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख और दुख मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्म अनुसार प्राप्त हुए शरीर, आयु, भोग विनाश न होने वाली अपनी अपनी जाति में भोगते हैं। प्रत्येक जन्म में यह भोगते हैं। फिर मोक्ष तक अविनाशी लिंग शरीर प्राप्त होता है। स्थावर, कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर, देवता आदि मोक्ष की कामना करने वाले ये स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर धारण करते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ज्ञानियों को मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों में जीवों का जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में तत्व विज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेने के पश्चात यदि पुण्य पहुँच रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। नर के हाथ पैर आदि रमणीय हो, उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर अपने हित की बात तो नहीं सोचे तो भ्रमघाती होता है। बिना देह के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करे। सदा आत्मा की रक्षा करे, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा में प्रयत्न करना चाहिए। जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर मिलते रहेंगे। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने को तैयार नहीं होते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से और धर्म आचरण ज्ञान प्राप्ति हेतु, ज्ञान, ध्यान और योग की सिद्धि हेतु, और फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इत कार्यों से यदि आत्मा व अपने को न बचाया तो फिर अन्य कौन हितकारी है जो आत्मा को पार लगा दे। जो व्यक्ति इस जन्म में नरक रूपी रोग की दवाई नहीं करेंगे तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। वृद्धावस्था बाघिन के समान है, आयु फूटे हुए घड़े के समान। जिस प्रकार घड़े का पानी गिरता है उसी तरह और शत्रु की तरह रोग आक्रमण करते हैं। इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करें। जब तक दुख अपना घर नहीं करता तब तक विपत्ति नहीं आती।
जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होता, इससे पहले ही कर्म का अभ्यास करें, तत्व का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। शरीर में बुढ़ापा आने से पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले कल का ज्ञान नहीं होता। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। संसार में जीवों के उत्पन्न होते हुए, रोगों आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर पूर्वोक्त जन्म मरण आदि रूपी विविध क्लेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न की तरह नश्वर है। यौवन भी फूल के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल है। यह सब ज्ञात होते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। 100 वर्ष का जीवन बहुत ही होता है, उसमें भी आधा जीवन सोने तथा आलस्य में व्यतीत हो जाता है। शेष जीवन बालकपन, रोग, बुढ़ापा आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में, भ्रम चिंतन में, उद्योग रहित शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाली प्राणी, हाय मैं क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाए। जल की बूंद की तरह शरीर में जीव को दबाकर अस्थिर प्रिय के श्वास में कहीं स्थित रह सकता है। अहित करने वाले को अपना हितैषी माने, अध्रुव को अटल माने, अनर्थ में अपनी अभीष्ट सिद्धि मानने वाले व्यक्ति मुक्तिदायक आत्मज्ञान नहीं जानते। वे देव माया के फंदे में अपने को फंसाकर देखकर भी ठोकरें खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी अज्ञान बने रहते हैं। यह कोई नहीं समझता है कि मैं काल रूपी अतः संसार में मग्न हूँ, जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि व्याप्त है। जिस तरह जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रति क्षण नष्ट होता रहता है परंतु मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रति क्षण में नष्ट होने वाला काल को भी नहीं पहचाना जा सकता। घर में हवा भी बांधी नहीं जा सकती, आकाश को भी खंड खंड किया जा सकता है, लहरों को भी गूंथा जा सकता है, परंतु आयु में आस्था नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का पानी भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या बात। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे भाई बंधु, इस प्रकार मैं पुकारते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह संसार करना शेष नहीं है, यह दूसरा कार्य अभी नहीं करना कुछ शेष है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। जो कल करना है उसको आज करो, जो शाम को करना है उसे प्रातः काल करे, क्योंकि तुमने कितना काम किया है, कितना काम शेष है, इस बात का समय प्रतीक्षा नहीं करता। मृत्यु रूपी शत्रु को अपने पर आक्रमण का वृद्धावस्था में आकर मार्ग बताया। जिसके सैनिक असाध्य रोग है, इनसे बचने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते। प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई नोच नोच कर, विषम रूपी घी में गिराकर, राग द्वेष रूपी अग्नि से पका मृत्यु भोजन करती है। यह संसार ही ऐसा है। बालक, युवक, वृद्ध, गर्भस्थ चाहे जो भी हो, सबको मृत्यु घेरे रहती है। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि को संबंधी कहा जाए। ये संसार दुखों का मूल कारक है। इस कारण इस संसार में जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस संसार का त्याग कर दिया वही सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इस कारण ऐसे संसार को क्षण मात्र में ही त्याग देना चाहिए। लोहे एवं लकड़ी से बने हुए पाशों से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो सकता है, परंतु पुत्र और पत्नी रूपी पाशों में बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है, उसके हृदय में उतने ही अधिक दुख रूपी कांटे चुभते हैं।
विषाहार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर संपूर्ण धन मनुष्य का लूट कर उनका पाश करते हैं। जिस प्रकार मांस लूबद्धक मछली लोहे की कील को नहीं देखती, उसी प्रकार आनंद लुब्ध व्यक्ति यम नहीं बाधता। हे गरुड़, हित अहित को जानने वाला हमेशा कुग्रस्त कुमार्गामी तथा अपना उदर भरने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो सभी प्राणियों में एक समान है, परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है। मूर्ख व्यक्ति प्रातःकाल मल मूत्र के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से तथा रात्रि में काम, क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलत्र आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग न कर सके तो उस आसक्ति भाव को देह, गेह आदि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार शक्ति रूपी रोग से भेषज है। सत्संग और ज्ञान ये दो ही निर्मल चीज़ें हैं। जिस व्यक्ति के पास ये दो चीज़ें नहीं है वह अंधा है, वह क्यों नहीं पूरे रास्ते में जाएगा। मनुष्य वर्ण और आश्रमों के आचार में निरत है, इसलिए मोक्ष धर्म को नहीं जानते। दंभियों का नाश होता है। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगा है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र के कर्मकांड में व्यस्त रहते हैं, यश आदि विस्तार विधान में मंत्र उच्चारण होम करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसी भावना में रहते हैं। जो मेरी माया से मोहित है वे मूर्ख दिन में एक बार भोजन या उपवास आदि नियमों द्वारा शरीर सुखाने में मोक्ष मिलता है ऐसा समझते हैं। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है। वाल्मीकि के ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है। जो व्यक्ति मस्तक पर जटाकार ढेर बढ़ाकर बगल में चर्म दबाकर वेश बनाते हैं वे दंभिक है। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में है तथा अन्य व्यक्तियों को भी भ्रम में डालते हैं। सांसारिक सुख में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा छोड़कर समान रूप से नग्न रहकर गर्दभ आदि पशु की तरह विचरण करते हैं, तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा। घात पात और जल का आहार करने वाले तथा लगातार वन में निवास करने वाले गीदड़, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी बन जाते हैं। अर्थात अन्न त्याग देने, ग्राम या नगर में छोड़कर निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले मात्र कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मेंढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं। कंकड़हारी और पशु जल का पान नहीं करने वाले व्रतियों को मोक्ष मिलता है, तो कबूतर हमेशा कंकड़ खाते हैं। पपीहा कभी भी भूमि का जल पान नहीं करता, तो क्या ये दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे। हे गरुड़, कर्म तो लोक रंजक कारक है, मोक्ष का तो साक्षात्करण तत्व ज्ञान है। हे गरुड़, षड दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते। वे पशु है तथा पशु बंधन में बंधे हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला ज्ञाता भी जो व्यक्ति परमार्थ को नहीं जानता, विडम्बनाग्रस्त, उसका पूर्वोक्त समस्त ज्ञान कुएं के समान, काव के समान है। परम तत्व से परागमुख जीव यह ज्ञान है,
यह ज्ञेय है। इसी चिंता में व्याकुल रहकर दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से शोभायमान गद्य वाक्य रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषय उपभोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना प्रकार की चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। वे व्याकुल इंद्रिय मूर्ख है। अन्य प्रकार से परम तत्व ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर कष्ट उठाते हैं। शास्त्रकारों की भावना अच्छी होती है, परंतु मनुष्य उसका अर्थ दूसरी प्रकार से लेते हैं। जिनको गुरु का उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन अहंकारी होते हैं। वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्य को उपशमादि मुद्रा से ब्रह्म ज्ञानोपदेश देते हैं। बहुत से व्यक्ति वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं, पर परस्पर एक दूसरे को बोध भी नहीं कराते। तात्पर्य यह है कि वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार कलशी भोजन आदि को ही जानते हैं। फूल को धारण तो सिर करता है, परंतु फूल की गंध नाक करती है तथा जानती है। इसी तरह वेद और शास्त्रों का अध्ययन तो मनुष्य करते हैं, परंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं समझता और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रहता है जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। ये जानना, इसको जानना, यह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणना अनुसार दिव्य 1000 वर्षों की हो, पर शास्त्र का कभी भी खाता नहीं होता। शास्त्र असंख्य है, प्रत्येक प्राणी की आयु स्वल्प होती है, उसमें भी विघ्न बहुत है। इसलिए शास्त्रों का सार निकाल ले, ऐसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जानकर शास्त्रों का उसी प्रकार त्याग कर देते हैं जैसे चावल की इच्छा रखने वाले उसकी भूसी का त्याग कर देते हैं। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं होता, वैसे ही हे गरुड़, तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्र से कोई मतलब नहीं होता। हे गुरु, वेद्य अध्ययन से, शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिस तरह मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान आवश्यक है, न दर्शनों का अध्ययन आवश्यक, उसी प्रकार कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला होता है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। लकड़ी के हजारों भागों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्म कांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुजी के मुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य हजारों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेदा आदि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन 2 तरीकों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वान द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, परंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को नहीं जानता। न मम मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये 2 भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण है। गेह देह और पुत्र कलत्रादि में समबुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन हो, वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाली हो। जिसके द्वारा व्यक्ति बंधन में पड़ता है वह केवल परिश्रम करने वाला कर्म है। केवल
शिल्प की निपुणता की तरह है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है। जब तक इंद्रियों का चापल्य है तब तक तत्वकर्ता नहीं हो सकती। जब तक देह अभिमान रहता है, जब तक ममता रहती है, तब तक उद्योग में वेग रहता है, तब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं करती। मन में स्थिरत्व नहीं आता, शास्त्र का चिंतन नहीं, गुरु की कृपा नहीं, तब तक तत्व ज्ञान की कथा कहाँ से। तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, जप, होम, पूजा, वेद शास्त्र, आगम आदि की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती है। हे गरुड़, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो हमेशा तत्वनिष्ठ बनो। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, तीन तापों से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। उसका धर्म और ज्ञान से पुष्प है। स्वर्ग मोक्ष ये फल है। इसलिए श्री गुरुमुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिससे घोर संसार बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, तुमको इस विषय में तत्व ज्ञाता का मरणांत कृत्य बताता हूँ, जिसके द्वारा उसको भर्म निर्वाण संख्यक मोक्ष प्राप्त होता है। अंतकाल के आ जाने पर व्यक्ति भेद छोड़कर अनासक्त रूपी शस्त्र से देह गेह आदि विषय ममत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिव्रत ब्रह्माक्षर अर्थात ओम का मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज स्वरूप ओमकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीतकर मन को नियंत्रित करे। बुद्धि रूपी सारथी वाले मन के द्वारा विश्व से रोक कर्म के फेर में पड़े हुए मन को अच्छे कार्य में बुद्धि द्वारा परिवर्तन करे। परम धाम रूप ब्रह्म, परम पद रूप ब्रह्म में हूँ, इसी भावना को निरूपादि आत्मा में अपने मन द्वारा स्थापित करें। एका अक्षर ब्रह्म ओमकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्वज्ञानी त्यागते हैं उनको उत्तम गति मिलती है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित दाम्भिक व्यक्ति नहीं जाते, वहाँ सुधी जनों को उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुम्हें बताता हूँ, जो मान तथा मोह से वंचित है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, आध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिर है, जो निष्काम सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त करते हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप जल भर राग द्वेष मल को दूर कर जो मानस तीर्थों में स्नान करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जो बीतरागी हो, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, उस पूर्ण प्रज्ञ प्रशांतमा जो मोक्ष प्राप्त होता है। जो घर छोड़कर मरणोत्सुक हो, तीर्थों में रहता है, मुक्ति क्षेत्रों में मरता है, उसको भी मोक्ष प्राप्त होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कनखल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे गरुड़, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा है, जिसको सुन मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, धार्मिक व्यक्तियों को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति प्राप्त होती है। वे खड़ग आदि योनियों में जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्धार इस 16वें अध्याय में बताया गया है।